मुझे हमेशा से ही ये बड़ा अजीब लगता था कि सब बस गुनहगारों को ही कचरा समझकर उन्हें खाई में फेंकने की बातें करते थे। पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उस गहरी खाई में फेंके जाने के बाद उन सब का क्या होता होगा। एक और झुग्गी वाले को खाई की सजा मिली है। अगर वो जानते हैं उनके साथ ऐसा होने वाला है तो वो अपराध करते ही क्यों हैं? कौन जाने ऐसे गंदे लोगों के दिमाग में क्या चलता है। सच में बहुत हाँ यार, गंदे मुझे लोग समझ में हैं। नहीं आता है। ये चीज है क्या? क्या ये कचरे का ढेर है? और ये चल कैसे रहा है? कमीनों, तुम लोग बिना सच जाने आखिर मुझे इस नर्क में कैसे भेज सकते हो? यहाँ की हवा भी अच्छी नहीं है। ज्यादा देर इसमें सांस ली तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। मुझे कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। पता नहीं इस अजीब कचरे से बनी दुनिया में मेरे बचने के लिए कोई महफूज जगह होगी भी या नहीं। क्या मैं यही मर जाऊंगा? क्या मैं फिर से कुछ नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं मर नहीं सकता। तो ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है मुझे उसका बदला लेना है। उनसे जिन्होंने मुझे नीची नजरों से देखा, जिन्होंने मुझ पर गुनहगार होने का ठप्पा लगाया और जिन्होंने मुझे इस खाई में फेंक दिया,
पर उससे पहले उस एक बंदे से जिस कमीने ने रेक्टो को मारा है, मैं उस खूनी को ढूंढकर उसे मार दूंगा। पर उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। कहीं ये वो तो और इस जगह को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। ये लो। आखिर तुम्हें जिंदा कैसे हो? बच गया। अब ये कौन है? ये तुम क्या कर रहे हो? एक मास्क। अफसोस में सांस आई। सुनो, क्या तुम यही रहते हो? ये कौन सी जगह है? और वो किस तरह का मॉन्स्टर था? मुंह बंद रखो। मेरे सवालों का जवाब दो। कहा ना मुंह बंद रखो बच्चे। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये खाई कैसी है? क्या ये जगह अंडरग्राउंड है? नहीं, ये अंडरग्राउंड नहीं है। हमें खामोश रहना जरूरी है, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैंने तुमसे कहा ना, हम अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर हैं। ये कचरा देख रहे हो? ये तुम बेवकूफ लोग स्फीयराइट्स ने यहाँ फेंका है। और तुमसे कब से कह रहा हूँ मुंह बंद रखो। समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी बकवास की वजह से उन्होंने हमें देख लिया है। ये ट्रैश बीस्ट्स हैं। ये वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं, कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स। इसलिए इन्हें मामूली हथियारों से खत्म नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता है कि लोगों की आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसलिए मैं धीमी आवाज में बात कर रहा था, पर तुम बेवकूफों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। और इस इलाके के ट्रैश बीस्ट खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं खामोश रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो उनकी आवाज में बात करना पसंद भी नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ बन जाए। इतना चिल्लाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, अब सफाई शुरू की जाए।
से तबाह हो गया। आखिर उस चाहते में ऐसा क्या है? ये तो अपनी गैंग के साथ आया है। उसने एक ही बार में सबको खत्म कर दिया। क्या ये खाई में इस्तेमाल होने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या फिर सिर्फ यही ऐसा कर सकता है? अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो मैं उन कमीनों को दिखा देता। Breaker, Octa Shredder. अरे वाह बच्चे, तुम अब तक जिंदा हो। आखिर तुम हो कौन? नाम है इंजन। मैं एक मामूली क्लीनर हूं। अरे क्या बदबू है? मुझे मास्क निकालना ही नहीं चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ। तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? उन्होंने मुझे मारा। क्या कहा तुम्हें मारा? फिर से वही बदमाश थे ना? मैंने उनसे कहा चीजों में जान होती है, तो वो हंसे और मुझे मारने लगे। क्या तुमने उन पर हाथ उठाया? बहुत अच्छे। मुझे आपकी कही बात याद है। अगर किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो एक दिन उसमें आत्मा आकर रहने लगती है। और तुमने इसका ये मतलब निकाला कि उनमें जान होती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। मेरे ख्याल से ये कहानी इसलिए थी ताकि हम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसमें यकीन करता हूँ। मुझे लगता है इस टाल की अपनी आत्मा है और इसलिए ये तुम्हें इतनी अच्छी तरह साफ करता है। तो क्या इस चीज में, उस चीज में और उस चीज में भी, क्या सब में आत्माएं हैं? हो सकता है। तो क्या इन ग्लव्स में भी है? अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कभी ना कभी एक आत्मा आकर इनमें बसेगी। इनका ख्याल रखना है। ये क्या हो रहा है? ओहो, तुम्हें होश आ गया? तुम तो वही पागल हो ना? इंजन नाम है मेरा। पर अपनी जान बचाने वाले के साथ क्या कोई ऐसा बर्ताव करता है? मेरी जान बचाने वाला? तो फिर तुमने मुझे बांधा क्यों है? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम बेहोश हो गए थे तो सोचा तुम्हें अपने साथ ले चलो। मुझे जाने दो बदमाश कहीं के। मुझे जल्दी ऊपर जाकर अपना बदला लेना है। माफ करना बच्चे, पर यह तो मुमकिन नहीं है। वो ऊपर वाली जगह, हम उसे स्पीयर कहते हैं। तुम ऊपर आसमान में कैसे जाओगे बताओ? ऊपर से स्पीयर हमेशा चलता ही रहता है। और भी कई वजहें हैं, पर इतना जान लो, अब तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो और मुंह बंद रखो। चाहे जो हो जाए, मैं वापस जाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो। और तुमने कहा था कि ये अब मुमकिन नहीं है। इसका मतलब तुम कुछ जानते हो। बताओ, स्पीयर तक जाने का तरीका जानते हो ना? मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उन मॉन्स्टर्स के बारे में भी और तुम्हारी ताकत के बारे में भी। मुझे बताओ, मुझे सब जानना है। मैं उसी ताकत से रेक्टो के उस कातिल और उन सभी कमीनों को सबक सिखाऊंगा। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपनी ये बकबक बंद नहीं करूंगा।
तो तुम अपना मुंह चलाना बंद नहीं करने वाले ना। अगर तुम इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये ग्राउंड किस तरह की जगह है। कभी न कहीं के मुझे छोड़ दो। ये क्या है? चलो अब तुम यहाँ रहकर ऐश करो। अरे रुक जाओ, तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। रुको, ये आदमी पागल है क्या? ये लोग। एक बच्चा। ये तो बच्चा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा इसके साथ कोई और भी था। नामुमकिन। तुम्हें लगता है ये इसके कपड़े? क्या ये हो सकता है कि क्या तुम एक स्पैराइट हो? हाँ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सुनो, आखिर तुम कहाँ से आए हो बच्चे? वो मुझे ऊपर स्पेयर से फेंका गया है। यकीन नहीं होता, तुम एक असली स्पैराइट हो। मैंने पहले कभी एक जिंदा स्पैराइट नहीं देखा। चमत्कार हो गया। लेकिन तुम लोग कौन हो? पर क्या स्पैराइट हमारी भाषा बोलते हैं? लेकिन मुझे तो ये नकली लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। ये जिंदा है। ये जिंदा है। यकीन नहीं होता तुम वहाँ से बच निकले। वैसे तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मिलती है, और सच में ये बहुत ही बुरी बात है। देखो उन्होंने तुम्हें किस तरह बांधा हुआ है। आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। ये लोग तो उस पागल इंजन से अच्छे ही लग रहे हैं। मैंने उसे और कसकर बांध दिया। हमारा ये कीमती स्पैराइट हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये निकलने की कोशिश कर रहा है। वैसे स्पैराइट्स की लाशों की काफी अच्छी कीमत मिलती है। पूरे शरीर के साथ साथ आंखें, हाथ और पैर सबके अच्छे दाम मिलते हैं, यहाँ तक कि इनके कपड़ों के भी। फिर भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे हाथों जिंदा स्पैराइट लग जाएगा। क्या हुआ? जानना चाहते हो यहाँ पर सबको स्पैराइट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तुम लोगों से नफरत है। तुम सब लोग अपना कचरा यहाँ नीचे डालते गए और वो यहाँ जमा होता गया, और उसने यहाँ की हवा जहरीली कर दी, और उस कचरे से मॉन्स्टर्स भी बनने लगे। कितने लोग उन मॉन्स्टर्स के शिकार हो गए और कितने लोग दबकर मर गए। तुम लोगों को पता भी नहीं चलता यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को जहरीली जमीन में खो दिया। जरा सोचो, जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे? तुम्हें टॉर्चर करेंगे या फिर टुकड़े टुकड़े करेंगे? तुम्हें बेचने के बाद हम भी पैसे देकर वो तमाशा देखेंगे। पर तुम बहुत ही ज्यादा पतले दुबले हो। हम नहीं चाहते तुम भूख से मर जाओ। चलो अब जल्दी से खाओ, खा लो। हाँ, मुझे पता है इसके कमजोर पेट को हमारे यहाँ का गंदा खाना हजम करने में तकलीफ होगी। बेकार स्पैराइट्स कभी कचरे को छूना भी पसंद नहीं करते हो ना? उसे सच में गंदा खाना खिला रहा है। चलो खाओ इसे, खाओ और जिंदा रहो। अभी तो तुम्हें यहाँ बहुत कुछ झेलना है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी उंगलियां तो ये कचरा नहीं है, ये तो अभी खाने लायक है। सब बस यही बातें करते हैं। ये स्पीयर के लोग हैं, ये ग्राउंड के लोग हैं, ये कचरा है, ये झुग्गी वाले हैं, ये ऊपर के लोग हैं और ये नीचे के लोग हैं। अपने इन बनाए हुए लेबल से लोगों में भेदभाव करना बंद करो। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमाल की एनर्जी है। लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल सही सोचा था। अगर तुम इनका ख्याल रखोगे तो कभी न कभी एक आत्मा आकर इनमें बसेगी, और मेरा मानना है कि वो आत्मा तुम्हारी मदद करने जरूर आती है। बाप रे,
क्या स्टेरॉइड्स भी ऐसा कर सकते हैं? वो लोग जो चीजों को जिंदगी देकर उनकी ताकत को बाहर निकाल सकते हैं, वो गिवर्स होते हैं। अरे देख क्या रहे हो? इस कमीने स्टेरॉइड को मेरे इस हालत की कीमत चुकानी होगी। मार डालो इस कमीने को। इसे जिंदा मत छोड़ना, मार डालो इसे। उस चेन पर निशाना लगाओ। एक गिवर हमेशा अपनी चीज के बिना लाचार होता है। चलो, बढ़िया। ये तो कमाल हो गया। ये एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर कौन हो तुम? बताओ मुझे। तुम कमीने स्टेरॉइड कहीं के। मर जाओ। तुम मरते क्यों नहीं शैतान? अरे बस करो, शांत हो जाओ बच्चे, शांत शांत शांत। तुमने काफी कुछ कर दिया। तुम इंजन हो, सही कहा ना? सही जवाब। मैंने अभी क्या किया? ये सब क्या था? जैसे ही मुझे रेक्टो की कहीं बात याद आई, मेरे ग्लव्स। मुझे पता था इतनी ताकत शरीर को कमजोर कर देती है। मुझे माफ करना। कुछ भी करने से पहले मुझे बस ये देखना था कि तुम्हारी असली ताकत है क्या। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इस दुनिया के बारे में और तुम्हारी ताकत के बारे में। पर बदले में तुम्हें क्लीनर्स में शामिल होना होगा। हमें तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की ही जरूरत है। मुझे नहीं करना।楽しい